नाथ जी के सामने, ले ये पंडे कैसे हैं, जो लूटते हैं, ठगते हैं, फलाना है, ठिकाना है। भगवान जी के दर्शन तो सबको बराबर से होने चाहिए। वहां जाएंगे तो हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन मिल गए ये सौभाग्य नहीं मनाएंगे। दोष दृष्टि हमारी जो है वो हमारे साथ जाती है। इसीलिए कहते हैं नित्य निरंतर सत्संग करो, दृष्टि को बदलो। उनकी बात दोष दृष्टि नहीं थी। परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य महाराज जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, शेषावतार, उन्होंने भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम है सेवा के, उन्होंने वो परिपाटियां चलाई। और उन्होंने ही वैष्णव धर्म की रक्षा की। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने शंकराचार्य के मत को खंडन करते हुए वैष्णव मत को स्थापन किया तो वह सबसे पहले रामानुजाचार्य जी महाराज, उसके बाद आते हैं मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी इत्यादि। रामानुजाचार्य के हम सभी लोग ऋणी हैं, चिर ऋणी हैं। वो जब जगन्नाथपुरी में गए, वहां जाकर के उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके उनको वहां पर जो सेवा में गड़बड़ी हो रही थी वो नजर आई। और उस गड़बड़ी को देख करके उन्होंने पंडियों को, पुजारियों को बोला ऐसे नहीं ऐसे करो। राजा को बोला। अब भगवान ने देखा कि भाई यहां आकर के भी ये नियम बांधने लग गया। मेरे ब्रज की लीला तो नियम वाली नहीं है, कोई मेरे सिर पे भी चढ़ेगा, मैं भी किसी के सिर के ऊपर चढ़ूंगा। तो ये भगवान को खराब लगा। भगवान ने उन्हें, कृष्ण बलदेव ने आके उनको थप्पड़ मारे और वहां से सोते सोते उनको वहां से उठा के रामेश्वर पहुंचा दिया। रामेश्वर जहां पे वो, जहां से आए थे वहां पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ना, रामेश्वर ने तिरुपति जी, वहां पहुंचा दिया। जाओ त्रिवेंद्रमपुरम। कहने का मेरा मतलब बलराम जी और लक्ष्मण जी में कोई भेद नहीं है। शिक्षा अगर वो नहीं देंगे तो कौन देगा? देने पर भी भगवान जगन्नाथ जी के धाम में उनको रहने का अधिकार नहीं मिला जब वह दोष देखने लगा। और हम लोग बिना दोष देखे रह ही नहीं सकते। जैसे सुअर बिना गंदगी के नहीं रह सकता, रह सकता है? मेरे को एक बार गुरुजी ने बोला था, बड़ा सुंदर। कहते हैं, मैंने उनसे बोला कि महाराज जी अमुक वैष्णव ने, वैष्णव मतलब गुरुजी के गुरु भाई, बड़े पुराने, बहुत प्राचीन, उन्होंने मेरे को मारा है, एक थप्पड़ लगा दिया था और बिना बात के मारा, मेरा कोई कसूर भी नहीं। मैंने कभी भी गुरुजी को किसी भी वैष्णव या अवैष्णव या व्यक्ति या जीव की निंदा नहीं की। मैं इनके पास ये लेकर के गया कि मेरे पे कृपा करो, मैं सब ऐसे उत्पात क्यों करता हूं कि मैं जो उनकी मार खाऊं, लेकिन गलत मारा। तो बड़े प्यार से मैं, मतलब वो प्यार वाली भावना ही से गया था। तो गुरुजी ने हंसते हुए इतनी बढ़िया बात बोल दी। कहते जब वैष्णव शासन करते हैं तो हमारे पाप को सफाई कर देते हैं। हम तो गंदा है ना,
गुरुजी अपने ना ऊपर लेके बोलते हैं, हम तो गंदा है ना, गंदगी में रहना चाहता है, इसलिए वो साफ कर देते हैं। एक बार ऐसे बोला, और एक बार गुरुजी बोलते हैं, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की दुर्गुणों को, दोषों को लेकर के साथ में नहीं रहना। क्यों? कहते सुअर क्या करता है, सुअर गंदगी देखता है, उसके अंदर अच्छा क्या उसको दिखाई नहीं देता, वो गंदगी ढूंढता है। एक परम पूज्यपाद कृष्ण केशवदास ब्रह्मचारी जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्यारे शिष्य, उन्होंने बोला था, ए मक्खी कहां बैठता है? मैंने कहा सब जगह बैठता है। कहते नहीं, मक्खी गंदगी पे बैठता है। तू मक्खी है? मैंने कहा नहीं। क्या है? मक्खी नहीं तो? मैं कहा मक्खी तो हूं, लेकिन मधुमक्खी हूं। तो बड़े खुश हुए वो। हाँ, मधुमक्खी बनना, मक्खी नहीं बनना। तो जीव गोस्वामी पाद जिनका दक्षिण भारत के साथ संबंध था, और जीव गोस्वामी पाद ने बड़ा विशेष रूप से, जगदीश पंडित की बात चल रही थी। जगदीश पंडित प्रभु वहां गए, कातर होके रोने लगे। रोते हुए भगवान से रहा नहीं गया। भगवान प्रकट होके बोले, क्यों रो रहे हो? कहते आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मगर मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा। कहते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जगन्नाथ जी बोले, कैसे जाएंगे, मंदिर खाली हो जाएगा। कहते नहीं, हर 14 साल बाद, हर 14 साल में एक बार जो 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं, उसमें जो है मेरा जो है नवकलेवर होता है, और उस नवकलेवर का जो प्राचीन विग्रह है वो नीचे जो है गुफा में रख दिया जाता है। वो उसको बैकुंठ क्या बोलते हैं, उसको बैकुंठपुरी ऐसा कुछ, उसके अंदर उन्हें समाधि दे दी जाती है। कहते राजा को जाके बोलो, मैं बोलता हूं उसको, वो तुम्हें दे देंगे। राजा को स्वप्न दिया, राजा जगदीश पंडित को ढूंढ रहे हैं, जगदीश पंडित राजा को ढूंढ रहा है। दोनों मिले और भगवान जगन्नाथ को दिया। जगन्नाथ जी इतने हल्के हो गए, थर्मोकोल का मूर्ति होता है ना, जैसे थर्मोकोल जो पानी के अंदर होता है, शोला बोलते हैं, शोला, इसको वो क्या बोलते हैं, पानी के अंदर एक समुद्री जाल, शोला बोलते हैं उसको, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं। थर्मोकोल तो अलग हो गया, थर्मोकोल तो प्लास्टिक हो गया। हाँ हाँ। तो मतलब उतना हल्का, कहने का मतलब कापूसरी के जो इतना हल्का, हाँ इतना हल्का स्वरूप हो गया इतने बड़े जगन्नाथ जी का, जिसको कि आज भी जब उठाते हैं 6-6, 7-7, 8-8 आदमी पकड़ के उठाते। उनको एक डंडे में भगवान ने, कपड़े में बंध गए, डंडे में से ले आए। वो एक ही उन्होंने किया था कि मुझे धरती पे मत रखना, रखोगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं। आप सोचिए, कहां जगन्नाथपुरी और कहां बंगाल, कहीं रखना नहीं। अब क्या क्या खाएंगे, भोग लगाएंगे, कैसे करेंगे? और भोग भी लगाना है, कैसे भोग लगाएंगे? उनको उन्होंने बोला कि मैं आपको भोग क्या लगाऊंगा, हमारे यहाँ तो जो भिक्षा में अन्न मिलता है वो सैला चावल, सैला चावल जानते हैं, जो चावल उबला हुआ चावल पहले से जो सैला होता है, क्या बोलते हैं, सिद्ध चावल, वो बॉइल्ड राइस वो मिलता है। वो कहाँ से मैं आपको नया चावल कहाँ से ला के दूंगा? कोई बात नहीं, जो तुम भोग लगाओगे मैं खा लूंगा, क्योंकि भगवान को उबला हुआ भोग नहीं लगता है।
तो वहां से चले, रास्ते में कहीं पे जरूरत पड़ती स्नान इत्यादि, लघु शंका इत्यादि की, तो किसी को बोलते भैया नेक पकड़ ले। भगवान हल्के के हल्के रहते उनके पकड़ाने से। और थोड़ी देर बंदा खड़ा रहता, भाई चलो महात्मा है। और उसके बाद में जब वो बंगाल आए, जब इस जगह पे पहुंचे यशड़ा के पास, यशोहर के पास, यशड़ा के पास, तब वो भारी हो गए। अब उनसे नहीं उठ रहे, कहते ये क्या हो गया, भारी क्यों हो गए? ओ मैंने संध्या वंदन नहीं किया। ये भूल गए कि मैंने नीचे नहीं रखना, वहां नीचे रख दिया, संध्या वंदन किया, अब उठे ही नहीं भगवान। उसके बाद में राजा को बोला कि भाई ये तो ऐसे ऐसे कोई आकर के जमीन को जो है उसने कब्जा कर लिया है, कोई मूर्ति लाके बैठा दी है। राजा आया, रस्सियों से बांध के हाथी से खींचना चाहा, किसी से टसमस नहीं हुआ। राजा कृष्णचंद्र ना क्या नाम था उनका, उनको बोला कि भाई ये तो भगवान साक्षात हैं, एक काम करो इनका मंच बना दो। तो वहाँ उन्होंने तुरंत मंच बनाया, फिर वहाँ स्थापन किया। तो वो जगदीश पंडित जी हैं जिनके लिए, जिनके प्रेम से वशीभूत होकर जगन्नाथ जी भी आ गए। और चैतन्य महाप्रभु की भी लीला वहाँ पे है जगदीश पंडित जी के साथ में। श्री जीव गोस्वामी पाद आज जगदीश पंडित के त्रिभाव है, उनके चरणों में प्रार्थना है कि आप कृपा करें। आपके प्रेम के वशीभूत होकर के जगन्नाथ जी आ गए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के गौर सुंदर आपके घर में आ गए। चैतन्य महाप्रभु जी जब आए, दुखिनी माता उनका नाम, उनकी पत्नी का, दुखिनी, नाम भूल रहा हूं, जो भी हो। तो वो बड़े दिनों तक महाप्रभु की सेवा की, गौर सुंदर की सेवा की। अब गौर सुंदर जाने लगे, इनकी मां रोने लगी, इनकी पत्नी, कि भाई अब तुम चले जाओगे, मेरे प्राण कैसे रहेंगे? कहते एक काम करो, तुम मेरे मूर्ति को रख लो, मूर्ति से मैं तुम्हें रोज भोजन करूंगा। कहते ऐसा है तो दोनों एक ही हैं, तो एक काम करो, मूर्ति को जाने दो, आप रह जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मूर्ति अपनी प्रकट की थी, वो मूर्ति चली गई और चैतन्य महाप्रभु वहां रह गए। ना ये भी ऐसी लीला है, ये छोटे से गौर सुंदर इतने से गौर गोपाल है, गौरीदास पंडित अलग, वो अलग है, उनकी अलग लीला। उनके तो गौरीदास पंडित के तो दोनों विग्रह हैं ना, गौर नित्यानंद है शायद, जहाँ गौर गदाधर ऐसे है, गौर गोपाल है। तो वो यशड़ा में है। तो एक बार वो गरम गरम खिचड़ी रख दी थी तो हाथ जल गया, और हाथ ऐसे ही है उनका जला हुआ जैसे गौर सुंदर का। तो खैर जो, तो ये वो भक्त लोग हैं जिनके द्वारा, जिनसे भगवान की साक्षात लीलाएं हुई हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस परंपरा से हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रेम के वशीभूत होकर के गौर सुंदर आपके यहाँ आए, एकादशी के दिन 56 भोग खाए गौर सुंदर ने, और जगन्नाथ जी आए, 56 भोग खाने वाले भिक्षा के चावल खाए। ये अद्भुत लीला है। और जीव गोस्वामी पाद की भी बड़ी विशेष लीला है। जीव गोस्वामी जी ने छड़ संदर्भ लिखे हैं, जीव गोस्वामी जी ने हरिनामामृत व्याकरण लिखी है। जीव गोस्वामी एक ऐसे विद्वान थे, जैसे पाणिनि व्याकरण, पाणिनि एक संस्कृत में व्याकरण है। संस्कृत आप में से कोई सुना पढ़ा? पढ़ा कोई? पाणिनि का व्याकरण नाम सुना? पाणिनि व्याकरण नहीं पढ़ा महाराज जी, सेंट्रल स्कूल में एक सब्जेक्ट था। हाँ, उसमें पाणिनि जो व्याकरण है, जो हायर मतलब संस्कृत में ही आगे की स्टडी करते हैं वो लोग, व्याकरण जब पढ़ते हैं तो वेदों को पढ़ने का तरीका है पाणिनि। तो पाणिनि में जो भी बातें कही हैं वो जितने शब्द उत्पन्न हुए तो शिव जी के डमरू से हुए, उन्होंने ऐसा वर्णन किया।
लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने वही वर्णन दिव्य तरीके से किया। उन्होंने कहा अ से क्या हुआ, आ कहां से आया, ई कहां से आई, उ ए ऐ ओ औ, ये सब कहां से आए। उन्होंने इन स्वरों का उद्भूत स्थान नारायण बताया और किस तरीके से आए शब्द, अक्षर कैसे आए, स्वर कैसे आए, व्यंजन कैसे आए, शब्द कैसे बने, एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे जुड़ा, एक अक्षर दूसरे से अक्षर से जुड़ करके जो शब्द बना, उस एक एक अक्षर में क्या गुण है, ये जो वर्णन किया हरिनामामृत व्याकरण में। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि संसारिक विद्या पढ़ने से भक्ति तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई हरिनामामृत व्याकरण पढ़ेगा उसकी हरि भक्ति साथ साथ होगी, उसे अलग से भगवान के लिए भजन करके साधना करने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये कर रहा है तो उसका हरिनाम भी हो रहा है। यहां तक बोल दिया हरिनामामृत व्याकरण। तो जीव गोस्वामी जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गौड़ीय जगत को विश्व में प्रतिष्ठित किया। हम लोगों का दुर्भाग्य केवल ये है कि हम लोग क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है। क्वांटिटी जानते हैं ना, संख्या में ज्यादा नहीं है, संख्या में ज्यादा नहीं, और जितने हैं वो संस्कृत पढ़ने के लिए फुस हो जाते हैं, पढ़ने नहीं चाहते। और जिसके कारण से हरिनामामृत व्याकरण का जो रूप, जो सौंदर्य, जो उसका स्थायित्व और स्थापना है, वो हम लोग प्रकट ही नहीं कर पाते, समाज में बता ही नहीं पाते कि ये सर्वश्रेष्ठ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो लंदन में है, वहां पर हरिनामामृत व्याकरण, अमेरिका में, और लंदन में एक कौन सी, कैम्ब्रिज, वहां हरिनामामृत व्याकरण का जो है स्टडी है। हमारे हिंदुस्तान में नहीं। क्यों नहीं है? हम संख्या में ज्यादा नहीं। वहां क्यों है? क्योंकि परम पूज्यपाद श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने स्थापना की वेदों की, बतलाया कि ये सबसे श्रेष्ठ है। पाणिनि भी है लेकिन उसको भी लोग पढ़ते हैं। कितना बड़ी बात है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने कुछ एक ऐसी बातें बोली, जैसे कई लोग बोलते ना, गोपी जो है, गोपियों ने दुराचार किया, अपने पतियों को छोड़ के कृष्ण के पास जाती हैं, रास रचती हैं, ये सब बातें सुनने में आती ना आप लोगों को। सब लोग, आप लोग यहाँ पे सुनते होंगे, लोग आपको बोलते होंगे, ए तुम किस कृष्ण की उपासना करते हो, तो लंपट था, फलाना था, ठिकाना था, उल्टी सीधी बातें बोलते। उस बात का उन्होंने निराकरण किया। कहते कृष्ण कोई व्यक्ति है ही नहीं, कृष्ण कोई मनुष्य है ही नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान की शक्ति है सारी जगत। जगत किसकी शक्ति है? भगवान। अब भगवान अपनी शक्ति के साथ अगर खेलते हैं तो क्या वो दूसरी किसी की शक्ति के साथ खेल रहे हैं? मेरा ये हाथ मेरे से, मेरे में, मेरे द्वारा है। मैं इस हाथ से अपने इस हाथ को दबाऊं, या सिर को दबाऊं, या आंख में उंगली डालूं, या कान में उंगली डालूं, ये आपको क्या परेशानी? बताइए। तो उन्होंने बताया कि वहां पे कोई दूसरी तो है ही नहीं किसी दूसरे की। जिस दूसरे की तुम समझ रहे हो वो भी उसी का ही है। नहीं समझे? सोच रहे ना, फलाने की पत्नी गोपी कृष्ण के पास गई, कहते जो फलाना है वो भी कृष्ण का है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे आलिंदी में। जिस दिन ये भाव बन जाएगा, राधे राधे, क्या खेल रहे हो? कथा में है महाराज जी, कथा सुन रहे हैं। कौन? बेंगलोर से माता जी, विशाखा माता जी। ध्यान दीजिए, अपना कथा मत छोड़ो ना, तुम भूल जाओगे तुम्हें क्या बोल रहा हूं, दूसरे को सुनाने के चक्कर में। हाँ, कहाँ था? कृष्ण का। जब मेरे को ये अनुभव होगा कि मेरा पति वो कृष्णदास है,
मेरी पत्नी कृष्ण की दासी है। तो दोनों दास दासी जो हैं तो कृष्ण के। जब वो कृष्ण की सेवा में जा रहे हैं तो क्या वो किसी दूसरे की सेवा में जा रहे हैं? बोलो। तो उन्होंने ऐसा दिखलाया कि कहीं भी पारकिया भाव का कोई स्थायित्व नहीं है। दूसरे की संपत्ति कृष्ण ने नहीं ली। कृष्ण स्वयं है, सब कुछ उनका है, उनसे है, उनमें है, उनके द्वारा है, सब उनके लिए ही है। जब वो व्यक्ति सोचता नहीं मैं कृष्ण के लिए नहीं हूं, तभी वो दुख पाता है। जितने गोप हैं उन सब गोपों को पता है कि हमारी जो पत्नियां हैं वो प्रभु की सेवा में, गोपियां सेवा में जाती हैं, उनके लिए माखन बनाती हैं, उनके साथ नृत्य करती हैं। गोप भी नृत्य करते हैं, नंद बाबा भी नृत्य करते हैं। रास का मतलब ये नहीं है कि गोपियों ने केवल रास की, कृष्ण ने तो रास गायों के साथ, बछड़ों के साथ भी की, नाचे। रास का मतलब नृत्य करना, रास विलास करना, गले मिलना, ये सब रास विलास में आता है। तो ये कृष्ण ने माँ यशोदा, नंद बाबा, बूढ़े बाबाओं के साथ भी किया, गोपियों के साथ भी किया। गोपियां जो हैं माता पिता के सामने नृत्य नहीं कर सकती, इसलिए उनके साथ वन में की। सिर्फ इतनी सी बात है। क्योंकि उस समय, उस जमाने में ऐसे बहुएं खुल करके माँ बाप के आगे नाचती नहीं थी, तो इसलिए उनके साथ वन में नृत्य किया। उस नृत्य को कुछ लोग दुराचार कहते हैं, वो महामूर्ख हैं। इस बात को जीव गोस्वामी पाद जी ने समझाया। तो उन जीव गोस्वामी जी का आज तिरोभाव है। उनका कोई श्लोक, कोई प्रसंग कुछ मिले तो अच्छा था। दो या नीलो प्रेम धान करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथाय गेलो आचार्य ठाकुर। हेन प्रभु कोथाय गेलो आचार्य ठाकुर। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। ना रहने दो, सबको मत दो। भट्ट युग श्री जय वहाँ प्रभु लोकनाथ। ये 38 पेज नंबर। पार्षद प्रभुपाद में होगा क्या? तुम भी बच्चों वाली बात। ये अनिलो प्रेम धान करुणा प्रचुर, इसमें नहीं होगा। गौर पार्षद बोलेगा। है न प्रभु को थाय गेलो आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काली कोथाय गेलो गौरा नटराज। पाषाणे कुटिवो माथा नलिप शिवो, गौरांग गुणिर निधि कोथाय गेले पावन। से सब संगीर संगे जे कैलो विलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। या नीलो प्रेम धान करुणा प्रचुर, है न प्रभु कोथाय गेलो आचार्य ठाकुर। ये इस जगत में जिन जिन गौड़िया आचार्यों ने महाप्रभु जी के साथ आकर के प्रेम धन को प्रदान किया, कौन सा कैसा प्रेम धन है ये? निर्मल, शुद्ध, उज्जवल। इस प्रेम को जो प्रदान किया, करुणा, ऐसी करुणा कि प्रचुर, उसमें कहीं भी कोई भी, जितनी जिसको चाहिए उतनी करुणा के द्वारा उन्होंने प्रेम प्रदान किया। अब इसमें जितनी चाहिए उतनी मतलब क्या? कहते कोई पतित जीव है तो उसके लिए ज्यादा करुणा चाहिए,
कोई पुण्य आत्मा है उसके लिए कम चाहिए, कोई सुकृतिशाली उसके लिए बहुत कम चाहिए, कोई पहले से ही भगवान की प्रेमा भक्ति को चाहता है उसको तो ऐसे मिल गया। तो जिसको जितनी जरूरत है उतनी करुणा उतनी मात्रा में उसको मिलने के बाद उनको प्रेम प्रदान किया। क्या प्रेम प्रदान किया? इस संसार में लोग मुक्ति चाहते हैं, जो लोग दुख मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति जहां पे कुत्सित हो जाती है, मुक्ति जहां पर ऐसे लगती बेकार की चीज है, मुक्ति भी जहां पे तुच्छ लगे, उसे कहते हैं भगवान का प्रेम, भक्ति। उस प्रेम धन को प्राप्त करने के बाद में जीव और कुछ नहीं चाहता। कहते वो आचार्य, कौन आचार्य? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य क्यों प्रेम धन के आचार्य हुए? अद्वैताचार्य ने ही चैतन्य महाप्रभु को धरती पे उतारने के लिए प्रार्थना की थी। नामाचार्य, अद्वैताचार्य, जितने भी आचार्य हुए हैं उन सभी आचार्यों को अगर ले तो आचार्य शब्द के अंदर आ जाता है। यहां मूल रूप से अद्वैताचार्य, नरोत्तम ठाकुर अद्वैताचार्य की बात कर रहे हैं। क्यों अद्वैताचार्य को मैं कहां चले गए वो मुझे छोड़ करके? क्योंकि नरोत्तम ठाकुर ने जब ये लिखा है तब लगभग सभी लोग चले गए थे, और उस दुख में दुखी होकर के उन्होंने इस बात को लिखा कि वो आचार्य कहां चले गए। जैसे आज कोई व्यक्ति संत तुकाराम जी को याद करे कि वो प्रेम के मूर्ति, वो आनंद के स्वरूप, जो कि जब गली गली में जाकर के भगवान का नाम करके राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि करके लोगों को जगाते थे, कहां चले गए? उनके भाव में अगर कोई रोए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? वो स्थिति हम लोगों को अनुभव नहीं होती है। क्यों नहीं होती? हम क्षण भर का वैराग्य है हमारा वैराग्य परिपक्व और स्थिर नहीं है। क्षण भर का वैराग्य, और क्षण भर के वैराग्य के बाद फिर भोगी। इसीलिए इस कीर्तन में उन्होंने कहा है, पाषाणे कुटी वो माता, मैं वो अपने आप को पत्थर में सिर उन्होंने मार दिया। जब मार दिया तब नरोत्तम ठाकुर को आकर के पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे से अभी बहुत कार्य है। लोकनाथ स्वामी भी छोड़ के चले गए, लोकनाथ ठाकुर छोड़ के चले गए, तो प्रकट हो गए रूप गोस्वामी पाद, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे अभी बहुत कार्य है। कहते प्रभु आप चले गए? कहते चले नहीं गए, हम हैं, तुम्हारे हृदय में हैं। तुम अपने हृदय को इस प्रकार से खंडित करोगे तो हम कृपा कहां से करेंगे? तब लोग श्री नरोत्तम ठाकुर रुके, बचे। नहीं तो ऐसा विरह कि वो तो सब खत्म हो जाता। कहते कहाँ स्वरूप गोस्वामी जी चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, इन सब महापुरुषों के आदर्श आचरण बड़े दिव्य हैं, बहुत दिव्य हैं। उनको एक एक को सुनना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन बाकी सब जो इधर उधर की बातें हैं पहली बार हैं अटेंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है? पक्का? मेरा क्वेश्चन है आपसे। चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा में मैंने एक बात कही, विरह से, विरह मतलब बिना उनके रहना पाना,
उस विरह से, भगवान के विरह में, बिछोह में जब कोई जीव चला जाता है तो भगवान उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं या उनके साथ आ जाते हैं। ये बात मैंने कही। ये विरह क्या किसी आम आदमी को हो सकता है? चलो वो प्रेम वाला, ठाकुर जी वाला विरह छोड़ दो, वैसे विरह का टेस्ट कोई ले सकता है? संसारिक दुख तो होता है हम लोग को। कैसे होता है? अपना कोई बिछड़ जाए तो। अपना कोई बिछड़ जाए, मतलब जब अपनापन होगा तब उसके बिछड़ने का दुख होगा। इसका मतलब अपनापन होना सबसे पहले महत्व की बात है। अपनापन होने से उसके बिछोह का कष्ट होगा। ये बच्चे लोग अंदर हैं, कोई बड़ा है कि नहीं? अंदर से कुंडी लगा ले तो मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा ध्यान दे, समझे। अपनापन होगा तो विरह होगा, बिछोह होगा। कितने लोग मर रहे हैं जो बम ब्लास्ट होते हैं, ट्रेन में कुछ हो जाता है, कुछ होता है, किसी को कोई कष्ट होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? शारीर से कोई संबंध नहीं है, मन से कोई संबंध नहीं है, बुद्धि में भी कभी ख्याल नहीं किया उस बंदे का। आप देखिए, आपका शारीरिक संबंध हो या ना हो, अगर आपको कोई बुद्धि से भी आपने किसी व्यक्ति का ख्याल किया हो, उदाहरण के लिए आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के किसी क्रिया को देख के आपके मन में बड़ा चला, वाह क्या बात है, और अचानक से उसकी खबर सुनने को मिला बंदा मर गया, ओहो, उसमें तो ये बड़ी सुंदर बात है। जितना % आपका मन, बुद्धि, अहंकार उस व्यक्ति से जुड़ेगा उतना % आपको दुख होगा। हमें भगवान, क्या हमारा वैष्णवों के प्रति आदर हुआ? वैष्णवों से बिछोह होने से दुख हुआ? जब नहीं हुआ तो गोविंद की बात करना तो बेवकूफी है, उनसे विरोह होना तो बड़ी दूर की बात। यहां पे जो बात कही गई है नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा, ये भक्त विरह की बात है, जिसके कारण रूप गोस्वामी प्रकट होकर के उनको बोले कि हम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे द्वारा हम जगत में कल्याण करेंगे, तुम हो ना। हृदय से रूप गोस्वामी ने समस्त सिद्धांत प्रदान के लिए, इसलिए हम लोगों का जो परंपरा है, हमारा परिवार, हम अपने परिवार का नाम बोलते हैं नरोत्तम परिवार। क्या परिवार? नरोत्तम। वैसे रूप गोस्वामी का हमारा कुल है, कुल रूप गोस्वामी नरोत्तम परिवार है। पिता प्रधान, दैन्य प्रधान। अगर नहीं है, दैन्य अगर नहीं है, दैन्य और दीनता किसे कहते हैं? तो मतलब क्या है? हमारा है दीनता, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वहां पे दीनता है जहां हमारा स्वार्थ है। बड़ा ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, भयंकर आपका विरोधी क्यों ना हो, लेकिन आपको मालूम है कि अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो आपसे ने जो इसने उधार दिया था वो मांगेगा नहीं। आपने उधार पैसा देना है तो आप उसके हाथ भी जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे भी, हालांकि मालूम है दुष्ट व्यक्ति है। आपको कृष्ण प्रेम स्वार्थ है, कृष्ण प्रेम हमारी जरूरत है। जिस दिन महसूस होगा उस दिन हम कृष्ण नाम करने वाले, तिलक लगाने वाले, गुरु के मंत्र को करने वाले व्यक्ति का दोष ना देखते हुए अपना स्वार्थ, कृष्ण प्रेम, उसे सिद्ध करने, ये वैष्णव की बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमान होना चाहिए ना। ये
एक दो बार बोला, मगर एक बार बड़ा जोर दे के बोला। हम क्या चाहते हैं, ये बात पहले निश्चय करो, क्या चाहते हो। जो चाहते हो वो निश्चय करो। तो दो बातों को याद रखो। जो भी मुझे, ध्रुव जी को ये बात कही थी गुरु जी ने, नारद जी ने, सुनीति माता ने ध्रुव जी को ये बात कही थी, मां मंगलम तात परेशु सकता। हे बालक, अपने कष्ट के कारण किसी दूसरे को दोष नहीं देना। जो मुझे कष्ट मिला है ये मेरे कर्मों का फल है, इसके माध्यम से मिला तो इसका धन्यवाद। ध्रुव के मन में ये आया नहीं, भगवान भी नहीं आए। भगवान को बुला रहा है, मां ने बोला भगवान को बुला रहा है, लेकिन आया नहीं मन में, भगवान नहीं आए। नारद जी को भेज दिया, खुद नहीं आए। क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा तब तक वो नहीं आएंगे। ये ऐसे ही है, सूरज सामने है, मगर सामने हमारे, सूरज हमारे बिल्कुल सामने है, मगर हमारी आंखों के आगे बादल हैं। बादल जब तक हटेंगे नहीं, सूरज आएगा नहीं। बादल को हटाने के लिए गुरु के ज्ञान रूपी हवा के नारद जी को भेजाओ, भगवान ने कहा जाओ इस बादल को हटाओ। और उस बादल को हटाने के लिए नारद करके उन्होंने उस ज्ञान रूपी वेग से उस बादल, भयंकर बादल के उस टीले को हटाया। जब हटाया तो एकदम भगवान के दर्शन के ध्रुव। तो कहने का मतलब ये है, हम क्या चाहते हैं ये निश्चय करना होगा। गुरु जी कहते दो बातें याद रखनी। पहला, जो कष्ट मिला मेरे कर्मों का फल था। किसने दिया? सत्यव्रत, तुम्हारा सत्यव्रत नाम? सत्यकृष्ण ने दिया? नहीं। मतलब करछी ने दिया? नहीं। देने वाला पीछे कौन है? हाथ। हाथ ने दिया? नहीं, उस व्यक्ति ने दिया। व्यक्ति कौन है? भगवान। मेरे कर्मों के फल को देने वाला कौन है? ये कर्मों का फल भगवान ने दिया। जब देने वाला भगवान है तो मैं करछी का दोष क्यों दे रहा हूं? करछी तो निमित्त है। नहीं, गुरुजी बोले, मेरे को बोला था गुरुजी ने पर्सनली, हरी कथा में तो बहुत बार बोला, पर्सनली बोला, लेटर में लिख के बोला, ध्रुव जी को माता सुनीति का और नारद जी का उपदेश जो जो दिया उसे याद रखना। जब मैं हम लोग मठ से आशीर्वाद लेके जब निकले तब गुरुजी ने लेटर में लिख के दिया। फिर गुरुजी ने लिखा, वित्रासुर का प्रार्थना को हमेशा याद रखना। वो क्यों बोला? इसलिए कि तुम संपत्ति की तरफ मत देखो कि इतने बड़े बड़े मठ हैं, मठों को छोड़ के जाना पड़ेगा, जा रहे हो, ध्यान मत दो। तुम्हारे साथ गुरुदेव हैं, भगवान हैं। ऐसे करके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और हम लोग आए। अब ध्यान देना होगा, जब वो कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं तो हम उनको अपने साथ रखना चाहेंगे या कुछ और? रखना चाहेंगे या कुछ और रखेंगे? यदि कुछ और रखना चाहते हो तो अपने कर्मों के फल जो मिले हैं, बुरे, अच्छे तो कहते हम ही ने किए, बुरे कहते फलाने ने किए, तो उन बुरे फलों को भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करो। और दूसरी बात, पहली बात ये, दूसरी बात, कल हमारा इस विषय पे, कल था परसों सुनील, हैं? परसों था ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बनाया उसको ऊपर में टांग।
तुम्हारा ध्यान उधर चला गया। जी महाराज जी। ऊपर में रख दो। जाने दो अंदर जाने, अंदर उत्पात करेंगे बाहर, अंदर रहने दो उनको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला, भुंजति तीत्वम अघम पाप न। ब्रह्मा जी ने बोला है भगवान के लिए, विदधन नमस्ते समुक्ति पदे दाय भाग। श्लोक एक दिमाग से उतारा। तो दो बातें गुरुजी ने बोली थी। पहली बात, अपने ऊपर हुए अत्याचार को अपने कर्मों का फल समझते हुए दूसरे को दोष नहीं देना, एक। दूसरा गुरुजी ने बोला था, द्वेष नहीं करना। ये बात ध्रुव जी को बोली थी। अगर हम द्वेष रखेंगे तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। द्वेष नहीं रखना। तो क्या प्रेम रखें? अगर प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम द्वेष ना रखो। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ में तुम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पैसा लिया है, वापस देने के लिए दुष्ट व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, और जी आपकी कृपा जी, अरे उसके ऐसे कर रहे हो। तो एक सज्जन व्यक्ति से अगर नहीं बन रहा है तो उसके आगे हाथ जोड़ने में तकलीफ होती है, भजन करने में तकलीफ होती है। क्या भगवान को मिलोगे? भक्ति बहुत कृपामयी है। भक्ति बड़ी सरल है, बड़ी कोमल है। उस कोमल को कठोर बनाने का प्रयास मत करो, मत बनाओ। मैं अपना बात जानता हूं, मैं सब लोगों की बात नहीं करता। भगवान और गुरुदेव की कृपा से जीव गोस्वामी पाद ने, नरोत्तम ठाकुर ने, ज्ञानेश्वर महादेव ने, तुकाराम जी ने जो कष्ट सहे हैं, शायद हम में से किसी ने नहीं सहे। मेरे ये बच्चा हमारा जो है गोलोकनाथ, इसने एक बात कही, अच्छी लगी मुझे। क्या बोला था तुमने? जगत और क्या? संत क्या और साधु और जगत? संत और समाज की कभी नहीं बनी। संत और समाज की कभी नहीं बनी। जितने संत हुए सबका विरोध हुआ है। महाप्रभु का विरोध हुआ, भगवान होने पर भी संत वृत्ति लेके आए। जितने संत XYZ, ऊपर से नीचे तक, महात्मा बुद्ध से लेकर के शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य से, सबको लेकर जितने भी आ गए, सबका आत्म विरोध हुआ है। अपना भजन किसी ने नहीं छोड़ा। हम संत बने नहीं, भजन किया नहीं, इसलिए हमें कुछ मिला नहीं। आइए, समय हो गया, कीर्तन करके समाप्त करें।